हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल misty.me2। तो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि मैं ये पता है काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो मिल जाए, मैं अपने चैनल में डालना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने क्या हुआ था ना, मैं स्टोरी बताती हूँ आपको कि जैसे कि मैंने ब्लॉग बनाना शूट किया, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि हमारा शादी के शायद डेट के आसपास मैंने सोचा कि क्या हम भी बनाए, क्योंकि हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता था। तो लेकिन हम नहीं बनाते थे, क्योंकि शादी से पहले मम्मी नहीं बोली थी, तो इसलिए नहीं बनाते थे। लेकिन जब शादी लग गया तो फिर सोचे कि पूछ के देखते। तो सबसे पहले मैंने भैया भाभी से पूछा, तो भैया को बोले क्या, भाभी को बोले कि बनाए, तो फिर भाई भी बोले कि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भैया से पूछे तो भैया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके बाद फिर मम्मी से पूछे तो मम्मी बोली अब तुम्हारा शादी होने वाला है तो तुम अपने ससुराल से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने मिट्ठू जी से पूछा फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम बनाना चाहते तो बनाए। फिर वो बोले क्या कि ठीक है, अगर आपका इच्छा है तो आप बनाओ, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी तरफ से मना है आपको। फिर हम सोचे कि ठीक है, फिर हम सोचे कि चलो परमिशन मिल गया, बनाते। लेकिन फिर हम दोबारा कट करने के बाद फिर हम फ़ोन किए। फिर हम बोले क्या कि एक बार आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ लीजिए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा तो शायद उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये बोले कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ अगर आपका मन है तो मेरा मन तो था ही। तो उसके बाद मैंने फिर भैया भाभी को बोला कि चलो सबको है, परमिशन दे दिए। फिर उन्होंने हमारा मदद किया। स्टार्टिंग ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि हम भाभी के साथ बनाए थे। तो हमारा स्टार्टिंग ब्लॉग था और बहुत सपोर्ट किए भाभी और भैया दोनों मिलके। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। फिर ऐसे हमारा कुछ क्या हुआ, ये धुंधला सा अब से ही है। तो ऐसे हमने ब्लॉग को स्टार्ट किया। बट क्या था कि जब हमारा इंगेजमेंट था ना, मम्मी का फ़ोन भी आ गया। तो चलो मैं पहले थोड़ा सा रिसीव कर लेती हूँ। हाँ, तो फिर कहाँ थी मैं? हाँ, तो फिर मैंने उस टाइम, हाँ, तो मैंने शादी के आसपास स्टार्ट किया। तो मेरा इंगेजमेंट का जो ब्लॉग था वो तो हम शूट नहीं किए, क्योंकि जब मेरा इंगेजमेंट था फरवरी में, तब हम स्टार्ट नहीं किए थे। और वो वीडियो, मतलब वो जो इंगेजमेंट का मेरा सारा वीडियो था बहुत बेस्ट था वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा से हुआ था। मतलब पहली बार हमारा इंगेजमेंट हुआ पूरा घर में, कभी किसी का इंगेजमेंट नहीं हुआ था, हमारे से स्टार्ट हुआ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत धूमधाम से हुआ। आप खुद देखोगे तो भी बोलोगे बहुत धूमधाम से हुआ। सारे लोग आए थे, हमारे घर से तो पूरा लोग आए थे, और मिट्टू जी के घर से भी सब लोग अक्सर आ ही गए थे। तो बहुत ही अच्छे से हुआ। तो वो चीज़ मैं चाहती थी कि हमारा चैनल में वो वीडियो रहे, ताकि मैं बहुत बार सोचती हूँ वो वीडियो मैं डालूँ, कहाँ से लाऊँ, कहाँ। फाइनली मुझे ये वीडियो मिल गया, तो मैं अपने इस ब्लॉग में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा इंगेजमेंट इतना जो कि यादगार है वो हमारे चैनल में रहे। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आपने देखा भी होगा, जो लोग नहीं देखे हैं उसके लिए न्यू है, जो लोग देखे दोबारा देख लीजिए यार, कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा। मेरे लिए तो बहुत खास था। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग देख के फिर कमेंट करना। सो गाइज, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमारी दीदी है जो कि इनसे ही स्टार्ट हुआ, और ये हमारा बहुत हेल्प की है स्टार्टिंग से लेकर। हमारे घर में बहुत अच्छी है, मतलब लगती नहीं है कि हाँ हमारी रेंट में है, लेकिन अपनी दीदी जैसी लगती है। तो ये सब हमारे, मतलब जो फ्लैट में रहते हैं वो सब दीदी लोग हैं। और ये कीशु है जिसके साथ हम खेला करते थे। और ये दीदी की पता है क्या, जब शादी हो चुकी है, ये तो पहले की वीडियो है। तो ये सब दीदी है, ये मेरी मतलब बेबी दीदी हो गई, चचेरी दीदी है, सबके नाम यहाँ पे दी गए। ये सब मेरी कज़न्स ही है। और ये बड़ी भाभी है, घर की सबसे बड़ी भाभी, जैसे कि मैं हूँ अपने घर के सबसे बड़ी भाई, और ये है सबसे बड़ी दीदी और बड़ी मम्मी है। तो ये सब हो गया, मतलब कज़न सिस्टर है, बगल वाले जो भी दादाजी के भाई वगैरह सब है। और ये इसने तो आपको पता ही होगा, ये तो सब पहचानते हैं, ये तो डांसर है एक नंबर की, बहुत प्यारी है मेरी ये छोटी सी बहन। तो ये सब बहन है, और ये सब फुआ की मतलब दीदी हो गई, फुफेरी दीदी सब। और ये रही मेरी चाची जो कि बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये हमारी चाची हो गई, ये भी वीडियो बनाती है, आप लोग देखे होंगे। और ये मजली मम्मी हो गई हमारी। और यहाँ पे मेरी मम्मी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मम्मी घर पे मतलब कुछ कुछ होते हैं ना सामान, जैसे कोई यहाँ पे आएगा तो मम्मी वहाँ पे दे रही थी। और मेरी पूनम दीदी अभी स्टेज में है, ये भी मेरी फुफेरी बहन हुई है, जूली दीदी। और ये तो इधर ही रहती है, जमुई में ही रहती है। यहाँ पे उन टीचर है वो, और उनके बच्चे वगैरह हो गए। और आपको पूरा सीन दिखाएंगे हम आपको कि कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब हम नज़रें ऊपर उठा ही नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ था। और हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था, इतना बड़ा फंक्शन एंगेजमेंट इससे पहले कभी नहीं हुआ हमारे घर में। तो हमारे से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए। और इतना भीड़, मैं पता उस टाइम तो नहीं देखी थी, लेकिन जब हम देखे ना कि इतना ज़्यादा भीड़ हुआ था, मतलब पापा के सारे दोस्त और बिट्टू जी के भी सारे फैमिली, और पापा जी के नेता वेता सब लोग आए थे। ये हमारे दादाजी और ये सालू है क्या, कुछ बोल रहे थे भैया। तो ये ये उनसे लड़ाई कर रही थी कि बर्थडे विश नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं।
तो ये सब, वो ये हमारे मौसा जी, इनको तो पहचानते ही है, ये हमारे ही हो गए पड़ोसी। और ये हमारी मासी हो गई जो कि धनबाद में ही रहते हैं। और ये मेरा जानू, तो यहाँ पे मेरी दीदी, आपको बड़ी दीदी, जो कि मेरी सेकंड मम्मी है, एकदम बिल्कुल मम्मी के जैसा ख्याल रखती है मेरा। ये गाइस, जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मामाअर्थ का एक फेस वॉश, जो कि है विंटर के लिए खास। जैसे कि आपको पता है विंटर में है और फेस कितना ड्राई हो जाता है, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही होता है, तो ये बहुत बेस्ट है विंटर के लिए। है मामाअर्थ एलो जेंटल फेस वॉश विद एलोवेरा एंड ग्लिसरीन। तो वाओ, एलोवेरा तो पता ही आपका फेस के लिए कितना अच्छा होता है, मतलब आपके पिंपल्स वगैरह या कुछ भी हो, आपके एलोवेरा लगाने से ग्लो भी आता है। तो जब भी आप देखते हो कि नॉर्मल भी लोग घर में एलोवेरा का पेड़ लगाते हैं और लगाते हैं, तो वाओ, इसमें फेस वॉश में मुझे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है, ये फेस पे एकदम ग्लो भी करता है। और दूसरा ग्लिसरीन है, जो कि आपका फेस मॉइस्चर रखेगा। ठंडे में क्या होता है ना कि फेस ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छा है कि ये मॉइस्चर भी रखेगा ताकि आपको फेस वॉश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसका डिटेल अच्छे से बताती हूँ। मामाअर्थ के प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं होता, ये ऑल नेचुरल प्रोडक्ट है। इससे बाय करने के लिए मेरा कूपन यूज कर सकते हैं, जो कि वो स्क्रीन पे आपको मिलेगा 20% ऑफ, जो कि मिलेगा मामाअर्थ वेबसाइट और मामाअर्थ पे। इसके अलावा आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पेपल एक्सेट्रा में भी आपको मिल जाएंगे और आपके नियरेस्ट शॉप पे भी मिल जाएंगे। भी आप यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक ब्रांड को बोलते हैं और आपके पिक्चर आपसे शेयर करते हैं। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। मामाअर्थ ऑलरेडी लॉन्चेस देयर ऑफिशियली ऐप, और जहाँ मिलते हैं अर्लियर एक्सेस सेल को, और यहाँ मिलते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ड्राई जिसके फेस रहते हैं तो कोई भी क्रीम लगाओ तो अजीब सा भी लगता है, तो इसमें ग्लिसरीन मिला जिससे कि आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा, एकदम मॉइस्चर रहेगा और ग्लो भी आएंगे फेस में। तो चलो, ये सभी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे टेक्सचर कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सो गाइस, ये टेक्सचर है, मैं भी आपको यूज़ करके भी बता दे रही हूँ कि कैसा है इसका। तो ये बिल्कुल भी इचिंग नहीं दे रहा है, ये सभी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को हेल्दी और स्मूथ भी रखेगा, विंटर के लिए ये बेस्ट। तो ऐसा कुछ रहता है धोने के बाद का फेस, आप देख सकते हो यहाँ पे चमक भी अच्छा लगता है मुझे। तो ये विंटर के लिए बहुत बेस्ट है, तो आप लोग इससे बाय कीजिए। आपके नियर शॉप में मिलता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये देखो आप, भीड़, इतनी भीड़ थी, मैं पता है उस टाइम नहीं देखी थी इतना। मैं तो बस मतलब कहते ना, घर वाले सब थे और मैं तो निगाहें ऊपर हो ही नहीं रही। आप देखना मेरे आंखें हमेशा नीचे ही रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्म आ रहा था। वैसे आना भी चाहिए। और यहाँ पे इतना भीड़, मतलब मैं अभी देख रही हूँ कि वाह, हमारे एंगेजमेंट में इतने सारे लोग आए थे। फिर उसके यहाँ भी तिलक स्टार्ट हो गया, तो तिलक वाला सीन आप लोग देखो। तो यहाँ पे मैं आ गई, एंट्री वाला शायद वीडियो कोई नहीं ले पाया होगा, इसलिए मैं एंट्री वाला बहुत अच्छे से आई थी, लेकिन उस टाइम सीन नहीं ले पाया और हम ब्लॉग उस टाइम शूट नहीं करते थे ना, तो इसीलिए जो भी जैसा वीडियो हमको मिल गया वैसा हम डाल रहे हैं। तो यहाँ हमारे एंगेजमेंट हो गया। ये मैं बैठी हुई, हमारे मिट्ठू जी, दोनों मैचिंग मैचिंग बिल्कुल, क्योंकि ये जो लहंगा है वो मिट्ठू जी ही की तरफ से आया था लहंगा। उन्होंने ही लहंगा, मतलब हमें इंगेजमेंट में भी लहंगा उन्होंने ही दिया और रिसेप्शन में भी लहंगा उन्होंने ही दिया। हमारे दो दो लहंगा उधर से ही आया। हमने बस मतलब शादी में लिया, वो भी मेरे भैया भाभी हमको दिएंगे शादी में लहंगा। तो इतने लोग हैं और अभी कुछ कुछ लोग और आएंगे, इन्हें तो पहचानते ही है, नेहा जी इनका भी चैनल था पहले, अभी शायद नहीं बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग बातें शातें कर रहे थे क्या क्या नहीं है। ये मुस्कान, आप देखो मुस्कान को, कितनी बड़ी हो गई है अब तो पूरा घर में सबसे लंबी हो गई यार, कितनी छोटी सी थी मेरी एंगेजमेंट में। तो यहाँ हमारा तिलक का प्रोसेस हो रहा है और मुझे बहुत नर्वस जैसा लग रहा था, मतलब मुझे एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या आ रहा था। अब मैं, मतलब मेरे लहंगे इतने ज़्यादा ये थे ना कि मैं पूछ रही थी कि मेरा लहंगा इतना भारी सा है, पैर दब रहा है, तो पीछे देख के लहंगा दबा हुआ है क्या, तो मैं ये सब पूछ रही थी क्योंकि मेरा लहंगा बहुत हैवी था। उसमें बैठने में थोड़ा सा होता है क्योंकि पीड़ा वीड़ा नहीं रहता है, मतलब ऐसे ही बैठना होता है कि जैसे पूजा में बैठते पिट्टी मार के वैसे ही बैठना होता है। तो ये हमारे भैया आ गए, भैया तो एकदम हीरो लग रहे हैं देख के। और भाभी नहीं है क्योंकि उस टाइम मायरा का शायद 8 या 9 महीना शायद था, शायद उतना ही महीना चल रहा होगा, लेकिन नहीं पता मेरे को कितना मंथ था। लेकिन बाबू होने वाला था भाभी को, इसलिए वो नहीं आए। और हम लोग सोचे थे कि एंगेजमेंट का डेट भी आगे कर दे, बाबू होगा तभी, लेकिन पता नहीं फिर फैमिली लोग का क्या डिसीजन था कि इसी टाइम ही फरवरी में एंगेजमेंट होगा। और गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे जो हेयर स्टाइल है आगे से तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पीछे से जो मतलब कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बन नहीं कर दिया था, वो अजीब सा ही लग रहा था। तो खैर हमारे पास टाइम नहीं था,
तो इसके वजह से मेरा जैसा हेयर स्टाइल किया मुझे वैसे में ही आना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लेट मेकअप मतलब कर दिया था। और मेकअप सच बताऊं तो मुझे, मेरे घर वालों को किसी को मेकअप पसंद नहीं आया। सब लोग मतलब बोल रहे थे कैसा मेकअप कर दिए है, बाल के कारण बोल रहे थे, मतलब हेयर जो पीछे ऐसे कर दिए थे ना, इसके लिए सब लोग बोल रहा था। तो बट कोई ना, मतलब मुझे तो ठीक ही लगा। अब मुझे तो ठीक ही लगेगा, क्योंकि मैं अभी इसे फ़ोटोज़ में देख रही हूँ। सामने मतलब कह रही थी मम्मी लोग और सब लोग कि थोड़ा सा अजीब सा बाल कर दिया था, तो हो सकता है सामने से लगता होगा, क्योंकि सामने से पूरा बड़ा बड़ा सा दिखता होगा इसीलिए। और ये है सोनी जी और उनके हस्बैंड, और यहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे थे। मेरी मम्मी तो इधर दिख ही नहीं रही है, लगता है मेरी मम्मी घर में ही। आओ, वहाँ पे है मम्मी जी, जो कि वहाँ पे ऊपर चेयर पे बैठी हुई है। मम्मी जी तो पूरा सेठ लग रही है। तो इस घर का मतलब मिट्टू जी का पहला शादी था घर का। मिट्टू जी सबसे बड़े हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चा लोग की पहला शादी है, और ये पता नहीं किस बात से खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे शायद चुमाने वाला जो भी है वो स्टार्ट हो गया, और वो हमारी बड़ी भाभी है, माथे पे ली हुई है। ये शायद रस्म होता है, ऊपर में रखा जाता है, तो इसीलिए लेके मतलब सब करते हैं। और इधर का फेस क्यों नहीं दिख रहा, ये शायद मम्मी जी है नवादा वाली, वो शायद पकड़ी हुई है। फेस अच्छे से नहीं दिखाया, तो शायद मुझे अब मेरी मम्मी दिख गई। वाह, फाइनली मेरी मम्मी दिख गई। मैं इतने देर से ढूंढ रही हूँ मम्मी कहाँ है कहाँ है, तो अभी मिली फाइनली। और यहाँ पे रिंग का स्टार्ट हो गया, तो सब बच्चा लोग पता ही क्या कह रहा था, इनको बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये इनको भी क्या है ना कि लग रहा था कि अरे यार बैठेंगे, लेकिन फिर साली लोग, बहन लोग, सब देवर लोग मिल के बोला, तो अभी आप देखोगे कैसे ये बैठते हैं। ये शर्मा शर्मा के बैठ रहे थे, और अब ये देखो बैठ गए, और सब जो चिल्लाने लगा। मतलब ये वाला सीन हम आपको वॉइस नहीं दें, क्योंकि इसमें गाना वाना था, इसलिए मैं अपना वॉइस कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा था। और यहाँ पे पता है क्या हुआ गाइस, अंगूठी ना छोटी सी हो गई थी मेरी, पूरा घुस ही नहीं रहा था, आधी में अटक गया था। तो ये ऐसा कुछ रहा हमारा, ये एंगेजमेंट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर हुआ शाम का वैलेंटाइन था उस दिन, 14 फरवरी को मेरा हुआ था, तो उसमें शाम में हम लोग शूट किए थे स्पेशल। ये साड़ी भी मिट्टू जी के तरफ से ही आया था, रेड रेड ये सारे थीम। तो इसमें मेरा हेयर स्टाइल और मेकअप अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाम हो गया था, तो लाइट वाइट है तो अच्छा लग रहा था। और ये हमारा रिंग वगैरह का फ़ोटो अच्छे से शूट हुआ। और यहाँ पे इतने सारे गिफ्ट थे ना, मतलब बहुत सारा गिफ्ट मिला था, बहुत। मेरा पता है गाइज, मेरा इंगेजमेंट इतना ज़्यादा बेस्ट था ना, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा था। मेरे को शादी से ज़्यादा अच्छा लगा इंगेजमेंट, बहुत धूमधाम से हुआ। और सब लोगों को थैंक यू सो मच। सो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।